निताई नगारे बेड़ाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके ओके, धन्यवाद हरि माता बोल जी, प्रभु बहुत जी अच्छे और से माता किया। जी सबको बहुत मतलब सुंदर, बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर कृष्ण। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरी बोल। प्रभु जी शुरू करें आज का सेशन, समय हो गया है। अभी समय हो गया है। ठीक है प्रभु जी, तो शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी युष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो 18 दिनों में हम भगवत गीता को समझने की यात्रा हमने शुरू की है, इसके 8वें दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सत्र मैं अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करना चाहूंगी, और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर बेंगलोर के अध्यक्ष नमो नष्टादास प्रभु जी को उनको समर्पित करना चाहूंगी, शत नमन करना चाहूंगी। और सभी आचार्यों और सभी शिक्षा गुरुओं, सभी दीक्षा गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी भक्तों का स्वागत और पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये हमारा 8वां अध्याय है, और इस 8वें अध्याय के शुरू करने के पहले हम जैसे रोज करते हैं 7वें अध्याय का एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है, उसको पढ़ने के लिए कुछ लोगों का हैंड रेज है। भावेश प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं? अनम्यूट करती हूँ, आप पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु जी। नवाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत
मुडो मुडोयन्नबा जानति लोको माम जम्यम। हाँ, फिर मैं से मैं पढ़ती मूर्खों। हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, रुक हाँ। जाइए, मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप उसको रिपीट करिएगा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। नवम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोऽयनभिजातन्नि लोको माम जमाम यवम। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ, और इसीलिए वे ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु जी। हम्म। सीमा माता जी पढ़िए माता जी। जी, राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ, और इसीलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। अ, अरुणा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम। हरे अ, कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां चम्बयम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ, इसलिए वे ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अछूत हूँ। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। मनोज प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामज अयम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ, और इसीलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और अब हम 8वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। और आचार्यों ने इसको नाम दिया हुआ है कि अ, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे, जैसे कि नाम से बिल्कुल है। और साथ साथ ही अक्षर ब्रह्म योग क्यों कहा गया है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि अक्षर ब्रह्म योग इसका नाम क्यों रखा गया है। तो 7वां अध्याय में हमने भगवान की शक्तियों के बारे में जाना, अपराशक्ति और पराशक्ति, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, दोनों के बारे में हमने जाना। और जाना 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को शरण ग्रहण करते हैं, और 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो जो नहीं जाते हैं वो मूढ़ हैं, नराधम हैं, माया अपहृता ज्ञान है, उनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया हुआ है, और असुर हैं। और जो लोग जाते हैं शरण में वो 8 अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के लोग शरण में जाते हैं। तो और साथ ही साथ बताया कि जो लाभ है, जो लाभ हमको मिलता है वो देवताओं के द्वारा, वो भगवान के द्वारा ही हमको मिलता है। और साथ ही साथ प्रयाण काल की बात हुई, अंत काल की बात हुई। तो अंत काल जो हमारा होता है, जैसी चेतना होती है वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। तो ये भी बताता है कि हमें अपने अंत समय में
कहते हैं ना कि जो लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो डेथ एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, सबको देनी है। ये वो परीक्षा नहीं है जिसमें चॉइस है कि नहीं आप कुछ लोग दो, कुछ लोग ना दो, अगले साल दे दो ना। बिल्कुल नहीं। एकदम परीक्षा देनी है, और कब देनी है पता ही नहीं है। और जो भौतिक परीक्षाएं होती, डेट निर्धारित होती है, डेट निकलती है पेपर में, या नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है और सबके बार बार सर्कुलेट होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। इस समय आप जिंदा है, और कब आप मृत की श्रेणी में आ जाते हैं पता ही नहीं है। तो ये ऐसी चीज भी है। इसके बाद भी देना सबको है, और जो है वो उसके बाद भी क्या है, लोग बात ही करने से डरते हैं। उस समय की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से है वो जानते हैं, क्या जानते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन, नायम भूत्वा भविता या न भुआ, अजो नित्यो शातोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर जो है इसका जो है जाता है, शरीर का क्षरण होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा तो क्या है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। सारे पुराणों ने कह दिया, वैदिक शास्त्रों ने कह दिया। तो भगवत गीता में इसका बड़ा वर्णन है। कहते हैं, प्रभुपाद जी गए एक यूनिवर्सिटी में, सब लोग बता रहे हैं कि मैंने इस विषय पर शोध किया, मैंने उस विषय पर शोध किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में कौन शोध कर रहा है? कह रहे उसमें तो कोई नहीं शोध कर रहा है। तो क्यों, ये तो अवश्य है, अवश्यम भाई है, एज श्योर एज डेथ। मृत्यु तो होनी ही होनी है, आनी ही आनी है। और लेकिन भौतिक जीवन में जब हम रहते हैं, क्लेश जो है वो हम सारे जानते रहते हैं। आज सुख है, कल दुख है, चलता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आनी ही आनी है। ये चार क्लेश तो मतलब होने ही होने हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। और नहीं इस चीज को मानना चाहते हैं कि हाँ हमारी मृत्यु हो जाएगी, और हमको इस मृत्यु के पहले हमको अपनी तैयारी करनी है। नहीं मानते। तो एक ये कहानी, जैसे लोग नहीं मानते हैं कि हाँ हम मृत्यु होगी, तो एक माता जी थी, उनका बच्चा बहुत छोटी उम्र में प्राण त्याग देता है। लोग समझाते हैं, लेकिन वो पागल हुई रहती है, समझती ही नहीं है। वो सोचती है कि नहीं, कोई तो ऐसा होगा जो इस बालक को जिंदा कर देगा। दौड़ के जाती, एक साधु थे गांव में, उनके पास पहुंचती है, कहती है कि इसको जीवित कर दीजिए। साधु कहते हैं, माता आप शांत हो, मैं जीवित कर दूंगा, आप मत परेशान हो, शांत हो जाओ, मैं मेरे पास है उपाय। बड़ी खुश होती माता, बताओ। एक शर्त है, बस वही शर्त तो आप पूरा कर लीजिए, मैं इसको जीवित कर लूंगी। माता कहती मैं हर काम करने को तैयार हूँ, आप बताओ तो। साधु कहते हैं कि जाइए, एक मुट्ठी चावल है। माता दौड़ने को होती है, जा रहा हूँ मैं, मांग के लाती हूँ। रुक जाइए, सुनिए, पूछिए उसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, उसके घर से एक मुट्ठी चावल लाइए। माता दौड़ जाती है, उसको एक समाधान मिला है, ये समस्या का समाधान है, मेरा बेटा जी जाएगा। दौड़ती है यहाँ से वहां, लेकिन पूरे दिन दौड़ते दौड़ते कोई घर नहीं मिलता है। कोई कहता नहीं, मेरे घर तो माँ की मृत्यु हुई, मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे बेटे की मृत्यु हुई, मेरी बहू की मृत्यु हुई, मेरे बच्चे की मृत्यु हुई, मैं नानी दादी, कोई ना कोई तो मृत्यु हुई ही है। माता जो है समझ गई कि जो है क्या बताना चाह रहे थे हमको साधु। समझ जाती सत्य क्या है। सुबह से शाम हो गई, हाथ खाली, शिक्षा मिल गई। कड़वा सत्य है ये, होना ही होना है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा कौन सोचता है? सोचना ही नहीं चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। ये जो भगवत गीता का ये अध्याय है, ये इस टॉपिक पर बात करता है, और हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित कर देता है। हम समझ सकते हैं कि हाँ हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझना ही होगा, समझना ही होगा, और क्या करना होगा, बेहतर कैसा होगा। इस यात्रा को जैसे हम कल बात करते, यात्रा है, इस यात्रा को कैसे सुगम बनाए, कैसे ही अच्छा बनाए। हम बड़ी तैयारी करते हैं यात्रा की ना। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि तद ब्रह्मं किम आध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अब प्रश्न आ गया है अर्जुन का,
कैसे प्रश्न आया है? जो हमने 7वें अध्याय के 29 श्लोक और 30 में जो शब्द सुने थे, उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न है। और इसमें भी प्रश्न है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? जब हम इन प्रश्नों को सोचते हैं, हम सोचते हैं, अरे वाह, ये प्रश्न है, अब तो ये बड़े जटिल प्रश्न है और भगवान हमको उत्तर दे देंगे और बस हम तो बस राजा बेटा, हमें तो पता चल जाएगा सारे प्रश्न के उत्तर। लेकिन जो लोग चिंतक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो चिंतन करते हैं, अरे अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, या समझ में आ रहे हैं तो इनका क्या है। तो पूछ रहे हैं भगवान से कि, और भगवान सारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, आखिरी प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से देंगे। तो भगवान को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, साधारण नहीं, इतने पुरुष हैं, सब में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो इसका अर्थ एक और भी निकलता है कि अर्जुन ये प्रश्न अपने फ्रेंड से नहीं बोले कि कृष्णा बताओ, नहीं, या कृष्णा बोलो बोलो, तुम तो जानते होगे, बता दो, ये नहीं, पुरुषोत्तम बताओ, तुम परम पुरुष से पूछ रहे हैं, परम प्रश्न है, परम पुरुष से पूछे जा रहे हैं। और ऐसे उत्तर है ना, ये सब कोई दे भी नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि सब लोग दे देंगे, पर पुरुषोत्तम ही दे सकते हैं। तो पुरुषोत्तम से इसीलिए पूछा जाता है। प्रश्न क्या क्या पूछे गए अभी ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसी से संबंधित जो 7.29 में पूछा गया था, उस प्रश्न को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि उसी के अंदर वो प्रश्न आए हुए थे, इसीलिए इसको पढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तदविदो कृष्णन् आध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर शब्द है ब्रह्म है, दिव्य कर्म, ये सब के बारे में ही, आध्यात्म, यही प्रश्न उसमें पूछे गए थे। ये जो अभी आगे मतलब 7.8.1 और 8.2 में पूछा गया। तो भौतिक जीवन की, जैसे हमने बोला कि 4 समस्याएं हैं, सब लोग चाहते हैं मुक्त हो जाए, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अलग अलग समस्याएं हैं। ये 4 समस्याएं वन टू ऑल, सबके, जिस जो भी दिख रहा है धरती पर, सबके पास है, हर जीव के पास है। आध्यात्मिक शरीर में ये नहीं होता है। आपने कभी देवताओं को नहीं देखा होगा कि बूढ़े से हैं, और या कृष्ण को कभी बूढ़े से नहीं है, हमेशा जो है वो नव यौवन आचा, हमेशा नव यौवन रहता है। जन्म भी समस्या है, गर्भ में शिशु रहता है, कितनी कष्टदायी स्थिति, छोटी सी जगह में रहता है, बाहर निकलना चाहता है, कितनी परतों में ढका रहता है। जब आप किसी डॉक्टर से बात करिए तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन क्या है, सी सेक्शन, 7 परतें निकाली जाती है तब वो बच्चा आता है बाहर, 7 परतें, उतनी अंदर बच्चा जो है रहता है, बाहर निकलना चाहता है, भगवान से कहता है दया करो, दया करो भगवान, मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, माँ की गोद मिलती है, पिता का प्रेम मिलता है, दादी नानी ये सबका जो है वो अटेंशन मिलता है, भूल जाता है, माया मिल गई, माया जो है वो खुश कि हाँ, और बच्चे भी खुश कि हाँ, मैं ही सर्व है, मैं जब रोऊं तो पूरा घर दौड़ता है, मैं जब हंसू तो पूरा घर हंसता है, वो माया में पड़ जाता है। मृत्यु के समय जो होता है, कहते हैं कि मृत्यु का समय बड़ा कष्टदायी, हजारों बिच्छुओं का डंक मारता है, जैसे उतना कष्ट होता है, एक बिच्छू का डंक मारे तो डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हैं, 1000 बिच्छू कैसे सहते हैं पता नहीं, लेकिन ये अपना शरीर है, भगवान उतना ही दुख देते जितना हम सह सकते हैं। जरा बुढ़ापा तो कोई चाहता नहीं, अच्छी खासी इंडस्ट्री चल रही है जवान बने रहने के लिए, कितने यत्न है, कितने क्रीम पाउडर, कितने ऑपरेशन करा के, और कितने लोग समय से पहले ही अपने जो है वो जीवन को गंवा देते हैं। साधि भवतादि दैवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो पूर्ण चेतना में रह के, कैसी चेतना? भगवान की चेतना में रह के। जब भगवान की चेतना में कोई रहता है, श्री कृष्ण ही भगवान है, तो वो क्या करता है, वो देवताओं को का और समस्त यज्ञ विधियों का, जो भी हम कर रहे हैं, पूजा पाठ, यज्ञ दान तपस्या,
वो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। जब हम जान जाते हैं कि वही है भगवान, उन्हीं की चेतना हमारे अंदर रहती है। तो यहाँ पर भी शब्द आ गए, साधिभूत, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सारे जो है वो शब्द आ गए हैं, और इन्हीं का आंसर हमको मिलना है जो भगवान हमको देंगे। तो हम एक बार प्रश्नों को एक जगह देख लेते हैं, उत्तर को एक जगह देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे हमको कि हमें क्या भगवान बता रहे हैं। तो ब्रह्म, पहले प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है? तो हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। तो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा जीव अविनाशी जीव, जो शाश्वत है। जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, अविनाशी होती है, और न इसको काटा जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनन क्लेन्दिन तापो न शोषिति मारुत, कुछ भी नहीं उसका बिगड़ सकता है। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। हम ब्रह्म हैं। भगवान जो है, कभी कभी परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, परम ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? भगवान है। और हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। आध्यात्म, आध्यात्म क्या होता है? जीव का स्वभाव। और जीव का स्वभाव क्या होना चाहिए? कोई बताएगा कि जीव का स्वभाव क्या होना चाहिए? हम जीव हैं तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? होता क्या है वो तो अलग बात है, होना क्या चाहिए? कैसे हमें जो है वो जीवन को जीना चाहिए, किस रूप में जीना चाहिए? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं आप। अ, जल्दी आप हैंड रेज करिए, तो मुझे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मुझे कोई हैंड रेज दिख नहीं रहा है। हरे कृष्ण। आप भगवान के लिए करना चाहते हैं ना? जीव क्या करना चाहिए? जीव को क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा कौन करेगा? जो भगवान का दास होगा। तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव की प्रकृति क्या होनी चाहिए? जीव का स्वभाव क्या होता है? भगवान का दास हो जाना, भगवान की सेवा करना। कर्म क्या है? कार्य, फलदायी गतिविधियां, तन की ओर ले जाने वाले कार्य, जो शरीर के लिए जो है कार्य किए जाते हैं, जो हम इस भौतिक जीवन के लिए कार्य करते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। अधिभूत यानी कि भौतिक प्रकृति जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है, जिससे हमारा शरीर भी बना हुआ है, वो क्या कहते हैं? अधिभूत। पंच महाभूत कहा जाता है ना, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। तो भौतिक प्रकृति अधिभूत। अधिदैव क्या है? विराट प्रकृति, जो हमारे चारों ओर दिखाई देती है, जो प्रकृति होती है, वो जो है वो भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। और अधिदैव जो उसके मतलब एक तरह से विराट पुरुष को कहा जाता है, अधिदैव। और अधियज्ञ कौन है? हर यज्ञ को जो भोगता है वो कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में रहते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें। जब हम जीवन भर स्मरण का अभ्यास करते हैं, तो फिर हमें याद नहीं करना पड़ता कि हाँ मृत्यु आ रही है, तो हम अब क्या करेंगे? मतलब हम अब याद कर लेंगे भगवान को? नहीं। जो हमेशा भगवान को स्मरण करता रहता है, वो ऑटोमेटिक उसको भगवान का स्मरण हो ही जाता है। तो ये प्रश्न थे, जो 8 प्रश्न थे और इनके उत्तर थे। अब यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं, उसको तो एक हमने ग्राफ की तरह से आपको एक चार्ट बना के दिखा दिया, ताकि आप उसको कर ले। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा विनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या काम कर्म कहलाती है। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म का उपयोग शास्त्रों में बहुत जगह पे कई होता है, और कई चीजों के लिए होता है। महातत्व को भी ब्रह्म कहा जाता है, जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, कभी कभी प्रकृति को भी ब्रह्म कहा जाता है, भगवान के लिए भी ब्रह्म शब्द उपयोग करते हैं। तो किस जगह पर क्या संकेत हो रहा है, ये कौन बताएगा? गुरु बताएंगे, हमारे आचार्य बताएंगे। तो जीव ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं। जीव के अंदर जो गुण होते हैं, वो वही गुण भगवान के अंदर भी होते हैं, लेकिन भगवान के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, हमारे अंदर थोड़ी मात्रा में होते हैं। जैसे समुद्र है, तो समुद्र में तो अथाह जल है, लेकिन एक बूंद जो है वो उसमें भी जल है, और उसमें भी वही स्वाद है जो समुद्र में स्वाद है। तो लेकिन
बूंद जल्दी सूख जाती, समुद्र को आप सुखा नहीं सकते। अक्षर ब्रह्म, जिसका क्षरण नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है कि आध्यात्म क्या है, तो जीव का नित्य स्वभाव वो क्या है। जीव का नित्य स्वभाव है, क्या होगा अब तो बता सकता है कोई, जीव का नित्य स्वभाव क्या होता है। हरे कृष्ण, हैंडल्स करिए। हाँ, पूजा माता जी, हरे कृष्ण, बताइए। अनम्यूट होइए, पूजा माता जी। अ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। अ, जीव का स्वभाव होता है भगवान का दास होना, भगवान की सेवा करना। जी बहुत अगर सुंदर। इस जी बहुत सुंदर माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान का दास होना। मनोज प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे जी जय श्री राधे। ये उनका मतलब प्रेम, प्रेम जो है सर्वोच्च है, तो प्रेम जो है माता जी, प्रेम। भगवान से प्रेम करना, जी ये कह रहे प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे कि भगवान जो जीव होता है उसका स्वभाव भगवान की सेवा करना होता है, तो भगवान की सेवा हम कब करेंगे, जो हम उनसे प्रेम होगा हमारा। तो दासत्व तो भगवान का स्वीकार जो कर लेता है, भगवान के और नजदीक चला जाता है, क्योंकि हम जब जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है ना, तब तक हम सेवा किसी की नहीं कर सकते। अहंकार जब हम खत्म होता है तभी हम सेवा करते हैं। तो जो दासत्व का स्वभाव है कि तुम मेरे स्वामी हो, तो मैं सेवक तुम स्वामी, हम गाते हैं ना, उसको अंदर से महसूस करना। और कहते हैं कि जो हमारा स्वभाव है हम सेवा करें। कर्म क्या है, जब जीव प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, प्रकृति जो हमारे चारों ओर दिखाई करती है, जब उसके संबंध में जब कोई आ जाता है, तो वो प्रकृति को भोगने के लिए कर्म करता रहता है, वो सकाम कर्म कहलाता है कि हाँ मुझे भोग भोगना है। जो हमारे चारों ओर दिख रहा है उसके संपर्क में आके, तो वो सकाम कर्म होते हैं जो हम स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधि अधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतावरम। हे देहधारियों में से निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि देखो ये आप देख रहे हो ना, ये प्रकृति चारों ओर ये परिवर्तनशील है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। अभी आप जो है वो 3:27 हो रहे हैं, अगले पल 3:28 हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। समय बदलता रहता है, दिन रात होता रहता है, शरीर बदलता रहता है। बचपन की फोटो देख लीजिए आप, बिल्कुल अलग दिखेगी, और कुछ साल के बाद आपकी फोटो बिल्कुल बदल जाएगी। तो हमारा शरीर में परिवर्तन हो रहा है, जन्म लेगा, ये बढ़ता है, कुछ काल तक स्थिर रहता है, फिर कुछ उत्पन्न करता है, विशेषता जैसे संतान उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होने लगता है, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये अधिभूत कहलाती है। अधियज्ञ कौन है, जो हमारे शरीर में रहता है, हमारे हृदय में स्थिर रहता है। सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय के बीच में रहते हैं भगवान। और कहते उत्तम पुरुष स्तन्व परमात्मा इति उदाहृत। परमात्मा है वो, कौन है, जो शाश्वत है, विनाशी है, तीनों लोक में प्रवेश करता है और उसका पालन करता है, वो परमात्मा है। और अधिदैव भगवान का विराट स्वरूप, जिसको भगवत गीता में आगे हम पढ़ेंगे, भागवतम में भी इसका वर्णन है भगवान के विराट रूप का, जिसमें सारे देवी देवता सब समाहित हैं। सूर्य चंद्र वरुण इंद्र, जितने भी देवता आप नाम लीजिए, सब उसमें समाहित है। पूरी जो है वो सृष्टि समाहित है, अधिदैव कहलाता है। तो इस तरह से भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और इसके बाद पूरी भगवत गीता का ये 8वां अध्याय उसको समर्पित है, जो आखिरी अध्याय, आखिरी प्रश्न है, प्रयाण काले, अंतिम समय के लिए समर्पित है। और अंत काले च मामेव स्मन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अंत काले महत्वपूर्ण है। हम हमारा अंत काल में क्या होगा हम जानना चाहते हैं। हम उच्च लोक को जाएंगे, हम निम्न लोक को जाएंगे, हम किस योनि में जाएंगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं
कि जीवात्मा दिव्य है, पराशक्ति है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके भौतिकता में लिप्त हो गई है, लेकिन अंत काल में अगर वो मेरा स्मरण कर ले, भगवान का स्मरण कर ले, मृत्यु के पहले उनको याद कर ले, तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने तो बड़ा आसान तरीका बता दिया। भगवान कह रहे इसमें कोई संशय भी नहीं, यत्र नास्ति संशय। तो क्या करिए, बस कलेवर त्यागते समय, शरीर को त्यागते समय भगवान को याद करिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कई लोग इसका और भी अच्छा अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि बड़े बुद्धिमान होते हैं ना, मनुष्य में बुद्धि बहुत है। तो कहते हैं कि ठीक है, पूरा जीवन खूब खाओ पियो ऐश करो, खूब भौतिक भोग करो, अंत काल में भगवान का नाम ले लो। और बहुत लोग करते हैं कुछ नहीं तो कनपटी में बंदूक लगाएंगे और ठाए भगवान पहुंच जाएंगे, पूरे जीवन बड़े आराम करेंगे। लेकिन भगवान याद आएंगे, पता नहीं, भगवान तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन जीवन तक पूरा जो है वो किया ही नहीं, जीवन भर हमने याद किया नहीं, और एकाएक सोचेंगे याद हो जाए। तो मृत्यु तो परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा देनी पड़ेगी। और भौतिक जीवन में परीक्षा का समय होता है, इस जीवन में तो है नहीं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तैयारी भी बचपन से करनी पड़ेगी, जब से ज्ञान हो जाए तब से ही करना शुरू कर दें। तो प्रहलाद महाराज बहुत छोटी उम्र में भक्ति में लग गए। वो कहते थे ना कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, भागवतम में कहा है, कुमार आचरित प्रज्ञा दुर्लभ मनुष्य जन्मा। तो मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, जल्दी से भक्ति करो। कम उम्र में बड़ा उत्साह रहता है, शरीर में ताकत रहती है, और सब कुछ सहने का वो रहता है, मद्दा रहता है। वृद्धावस्था में शक्ति कम हो गई, धन कम हो गया, शरीर कम हो गया, और तो कम उम्र में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। कहते हैं ना कि काल के गाल में सब समाहित हो जाते हैं, साल दर साल हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, हर बर्थडे पर एक साल कम होता चला जाता है। तो मृत्यु के लिए हमेशा हमको तैयार रहना पड़ेगा, जबकि यही है जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते हैं। हमेशा हम सोचते हैं कि ये हमको नहीं आएगी, मृत्यु हमें नहीं आएगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो यह महाभारत से लिया गया है, और ये दृष्टांत बचपन में पढ़ाया जाता है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। अब मुझे नहीं मालूम इस समय के सिलेबस में है कि नहीं, कि महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बहुत प्रसिद्ध है। बहुत धार्मिक थे युधिष्ठिर, धर्म के ज्ञाता थे, धर्मराज कहे गए हैं। यक्ष उनसे प्रश्न करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्या अमालयम शेष स्थातरम इच्छित किम आश्चर्यम अतः परम। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बताओ। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। दृष्टि ने इसको अद्भुत माना है कि सैकड़ों हजारों लोग पल पल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी हम सब के परिवारों में मृत्यु हुई है, हम सब ने मृत्यु को देखा है, लोगों को मृत्यु देखा है। और रास्ते पे निकल जाइए तो भी हमको कुछ ना कुछ दिख जाता है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ तो होगा ही नहीं। मृत्यु हमारे सामने बिल्कुल बैठी हुई है और हम अनजान बने बैठे रहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये इसको युधिष्ठिर मानते हैं। अब यहाँ पे जो कहा गया है ना, अंतकाले में उसका एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जड़ भरत थे। जड़ भरत की कहानी में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ही ऐश्वर्य वाले राजा थे, बहुत अच्छा राज्य चल रहा था, लेकिन भक्त थे। वैराग्य आ गया मन में कि नहीं, ये भक्ति जो है इस राज्य काज में परिवार में रह के नहीं हो सकती है, और भक्ति है मुझे करनी है। सब राजपाट अपने बच्चों को सौंप देते हैं और चल देते हैं। गंडकी नदी के किनारे वो अपना आश्रम बनाते हैं और एक दिन स्नान करते हैं। उन्होंने देखा एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही है, तब तक शेर की दहाड़ आई और वो डरकर नदी में छलांग लगाती है। गर्भ में गर्भवती थी, उससे मृग शावक बाहर आकर नदी में गिर जाता है और हिरनी का प्राण वहीं निकल जाता है। भरत जी हिरण को ले आते, उसकी पालना करते हैं। अब रात दिन उसका चिंतन चलता रहता है। एक दिन रात में उनकी नींद खुलती है और वो हिरण को देखते हैं कि वो उनको दिख नहीं रहा है, और उस हिरण को खोजते खोजते वो चले जाते हैं कि हाँ देखते हैं कहाँ मिलेगा। ऐसे खोजते हैं, ढूंढते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और वहीं पैर फिसल जाता है। अंतकाल नजदीक आ जाता है, तो मन में हिरण का स्मरण रहने का अगला जन्म उनको फिर हिरण का मिलता है।
लेकिन भगवान की कृपा थी, क्योंकि भक्त थे और भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, तो उनको पिछला जन्म याद रहता है। और उन्होंने अपनी गलती को समझते हैं, अपने शरीर को आधे भाग को नदी में डुबो देते हैं और मृग का शरीर त्याग कर देते हैं। अगला जन्म अंगिरण गोत्र में ब्राह्मण के घर में होता है, और वहां पर वो भक्ति करते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। ये भागवतम के पंचम स्कंद में इसका वर्णन है। और ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। जड़ भरत कहने लगे, मतलब उन भरत इतने जड़ हो गए कि वो बिल्कुल पागलों की सी स्थिति हो गई, और जैसे कोई पत्थर हो, पर्वत हो, जड़ रहता है, वैसे उन्होंने आपको अपने आप को जड़ बना लिया था, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसरन् युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेष्यसि संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पे क्या कहते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन करो और साथ में युद्ध भी करो। अब ये बड़ा मुश्किल कार्य दे दिया अर्जुन को भगवान ने, कि लेकिन साथ ही साथ श्रवण की महिमा भी बताई है कि यम यम वापि स्मरण भावे। पहले बताया कि जब आपको स्मरण शरीर को त्यागते समय जिस भाव से स्मरण करेंगे, वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर मैंने इसको दिखाया था कि आप इस चित्र को देखिए, उस चित्र में ही पहाड़ी पर ये पैर फिसल रहा है और ये हिरण का है। तो कहा गया कि जब जब आपको मृत्यु का समय आता है, शरीर को त्यागना होता है, तो शरीर से बड़ी हमारी आसक्ति होती है ना। लेकिन हर शरीर की अपनी सीमा होती है। हमको कभी कभी लगता है हम उड़ जाते तो बड़ा अच्छा रहता, हम तैरना आता तो बहुत अच्छा रहता। तो हमें शरीर की उसी हिसाब से प्राप्ति होती है। क्यों? दो कारण होते हैं, एक इच्छा होती है, एक कर्म होता है। कर्म और इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिलता है। हम अगर जिस घर में रह रहे हैं ना, उसी में बड़ी हमारी आसक्ति हो जाएगी, तो क्या होगा, हमें उसी घर में हम चूहा बन के घूम रहे होंगे, बिल्ली बन के घूम रहे होंगे, पेट बन के घूम रहे होंगे। और जहाँ पे हमारी आसक्ति नहीं है, तो फिर हम अपने जो है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको शरीर मिले। जहाँ हमारी इच्छा आ जाती है, हमारे कर्म आ जाते हैं, उसी के अनुसार हमें योनि और शरीर मिलता है। हम जो भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान में आसक्ति रखेंगे, तो हमें दिव्य आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो मनुष्य तो बड़ा तिकड़म लगाता है ना कि सारा भोग करूंगा, भगवान को याद करूंगा, लेकिन संभव नहीं है। जैसे जब मृत्यु का समय आता है ना, तो मान अपमान, घर गृहस्थी, बड़ी पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। कभी आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत मतलब मरणासन होते हैं, वो लोग बहुत जोर जोर से पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। तो जीवन भर यदि भगवान का नाम नहीं लिया है, तो अंत काल में भगवान को याद करने में बड़ी तकलीफ होगी। जीवन भर भगवान को याद किया, तभी हम भगवान को याद कर पाएंगे, तभी हम अपना मन निवेश मैया निवेश, जो कहते हैं भगवान ना कि मुझ में अपने को निवेश करो, मेरे को ध्यान करो। तो वो कैसे हम कर पाएंगे, मनोबुद्धि को कैसे हम भगवान में निवेश कर पाएंगे? जब हम भगवान को याद करते रहे, हमें अभ्यास रहेगा उसका। जब हम 24/7 भगवान का नाम लेंगे, तभी जब हम लेना चाहेंगे अंत समय में, तब हमें याद आएगा। क्योंकि साल भर जो हम रटेंगे, वही तो हम फाइनल एग्जाम में लिखेंगे। तो अगर हमने साल भर भगवान का नाम लिया ही नहीं, पूरी जिंदगी हमने भोग में निवेशित कर दी है, बिजनेस किया है, घर गृहस्थी संभाला है, तो फिर हमें कैसे एकाएक भगवान याद आएंगे? तो इसीलिए अर्जुन को कह रहे भगवान की मुझे याद करो, और साथ ही तुम युद्ध भी करो। उनका युद्ध क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। लेकिन हमारा युद्ध क्षेत्र क्या है? यही है, घर गृहस्थी है, बिजनेस है, दुकान है, मकान है, यही तो हमारा जो है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा युद्ध क्षेत्र है। तो हमें उस कार्य को करते हुए भगवान को याद करना है। पर मुश्किल है कि याद कैसे करें। तो सब कुछ जो भी कार्य हम कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करते हुए करें। संसार के लिए भी कार्य कर रहे हैं, तो भी भगवान को समर्पित कर दे तो शांति हो जाएगी। भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो अशांति रहेगी। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें बताता है कि जीवन जीना कैसे है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्यजा वही अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि सब मुझको अर्पित कर दो। कोई संशय नहीं रह जाएगा तुमको, और तुम मुझे जरूर प्राप्त करोगे। भगवान बिल्कुल गारंटी वारंटी सब दे रहे हैं।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। भगवान बिल्कुल हीरे मोती लुटा रहे हैं कि जो है हम कितना इसको आंचल में समेटे अपने। तो स्मरण करना है निरंतर, मन बुद्धि सब मुझ में लगा दो, मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अभ्यास योग चैतन्यगामिना, तो अभ्यास करो, अपनी चेतना को मुझ में लगाओ, कहीं और जाने ही ना पाए, मन बुद्धि को कहीं और लगाना ही नहीं है। सारा कुछ अभ्यास से मुझ में ही हो जाओ। अभ्यास प्लस योग प्लस युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करते रहो, योग करो और मुझ में युक्त हो जाओ, मन निरंतर मुझ में लगाओ और विचलित लगाओ। तब क्या होगा, तुम मेरी प्राप्ति करोगे। ये अजामिल की कहानी है, ये भी भागवतम से कहानी आती है। अजामिल ब्राह्मण घर में थे और दिखा रहे कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर कई लोग कहते हैं ना कि हमने जिंदगी भर याद नहीं और अंत में याद नहीं आए, तो भगवान कहते हैं, नहीं, मैं रक्षा करता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा कि तुम मुझे याद करो। और कई लोगों का ये अनुभव है। तो अजामिल की कहानी की, भगवान का भक्त था, ब्राह्मण पुत्र था और बड़ी भगवान की सेवा करता था। पिता ने एक दिन उसको लकड़ी लाने के लिए भेजा कि यज्ञ के लिए लकड़ी लाओ। वहां जाते हैं और वहां पर एक वैश्या को देखते हैं कि वो स्त्री पुरुष आलिंगनबद्ध है। अब ये पतन, यह जो 8 स्तर हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ था ना, तो कि विषय वस्तु देखने सुनने से कुछ नहीं होता है। गलत चीज देख लिया सुन लिया कोई बात नहीं, उस पर हमारा वश नहीं है। और आजकल तो बहुत ही ज्यादा खतरा है कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर, सब में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते। तो अजामिल की विषय वस्तु क्या थी, वैश्या थी। उसका चिंतन करना शुरू कर दिया, छोड़ा नहीं विषय को। अब चिंतन जब करना शुरू हुआ तो अपनी पत्नी से लड़ झगड़ लिए, वैश्या से शादी कर लिए। वैश्या से शादी किए तो पुत्र होते हैं उनके। और जो छोटा 10वां पुत्र था उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। अब मृत्यु के समय आप देते हैं कि मृत्यु का समय होता है, तो आते हैं। अब उनको यमदूत आ रहे हैं, लेके खींच के ले जा रहे हैं और चिल्लाता है बड़ी जोर से, नारायण नारायण बुला रहा है। नारायण क्योंकि उसका बेटा था, उसको अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। जब नारायण नारायण बोलते हैं तो उधर से विष्णुदूत जा रहे थे, उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं रुको, ये मेरा जो है वो है, मुझे ले जाना है इसको, ये यमदूतों के साथ नहीं जाएगा। तो दोनों में लड़ाई होती है, क्योंकि यमदूत कह रहे हैं कि इसने बहुत पाप किए हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं नारायण का नाम तो ले रहा है, प्रायश्चित तो कर दिया, 4 अक्षर से ले लिया नाम। तो फिर ऐसे करते करते जो विष्णु दूत होते हैं वो जीत जाते हैं। और विष्णु दूत जीत जाते हैं, उसको छोड़ दिया देते हैं जो यमदूत होते हैं। और पुनः वो अपनी भक्ति करता है जाके अजामिल, और भक्ति करते करते वो फिर भगवान को प्राप्त होता है। विष्णु दूत आते हैं, विमान आता है और विमान पर जाके उनको मुक्ति मिल जाती है, शुद्ध हो जाते हैं भक्ति करते करते, क्योंकि उन्होंने संचित की थी भक्ति अपनी, पहले भक्ति की थी। नेहा भी करुणा शस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस धर्मस्य त्राय तो भय तो महा, तो महान भय से रक्षा हो गई, जो यमदूतों से रक्षा हो गई। भक्ति में भगवान के जो है, जो नाम में इतनी शक्ति होती है ना, इतनी शक्ति होती है कि वो सारे पापों को काट देती है। कहते हैं ना कि जितने पाप मनुष्य कर नहीं सकता, उससे ज्यादा पाप जो है केवल हरि नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से कट जाती है। तो भगवान भक्तों को नहीं भूलते हैं और भक्त भूल जाते हैं भगवान को, कभी कभी उनका पतन हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन भगवान हमेशा याद रखते हैं, उन्होंने अजामिल को इस तरह से रक्षा की। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है, वो इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। कहते हैं लोग कि हाँ ठीक है, भगवान को याद तो करूं, मैं याद करना भी चाहता हूँ, तो याद कैसे करूं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे याद करूं।
तो भगवान के बता रहे हैं कि तुम कैसे मेरा ध्यान कर सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, रोज पढ़ना चाहिए हमें, तब हम जान सकेंगे किस किस रूप पर ध्यान कर सकते हैं। भगवान के बहुत सारे रूप है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नो यौवना च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। अच्युत है, हमेशा अपने पद पर रहते हैं, अनादि अनादि काल से है, रूप अनंत है उनका, पुराण पुरुष है, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं उनको। वो सर्वज्ञ हैं, दयालु है, दया रखते हैं, शाश्वत हैं। वो कहते हैं कि उनकी तुलना ही किसी से नहीं की जाती। हम साधारणतः भगवान की तुलना सूर्य से कहते हैं, क्योंकि उससे विशाल हमें कुछ पता ही नहीं है। तो सर्वज्ञ के रूप में, पुरातन के रूप में, नियंता है, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक की पालन करता है, भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं, नित्य पुरुष हैं, सूर्य की भांति तेजवान हैं, और भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप है। इतने रूप हैं उनके, इसमें से किसी भी रूप पर भगवान का ध्यान किया जा सकता है। और यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे लोग ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर। तो देख रहे हैं ना कि सारे देवी देवता बैठे हुए हैं और भगवान पर ही ध्यान लगाए हुए सारे देवी देवता यहाँ इकट्ठे हैं। यहाँ शिव जी हैं और ये पार्वती बैठी हुई हैं और भगवान पर ध्यान लगाए हुए हैं। तो देवी देवता शिव आदि सब भगवान पर, विष्णु पर ध्यान लगाते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति जो करते हैं उनके क्या गुण है, क्या महिमा है, जो भक्ति योग का पालन करते हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत तक प्रकट अप्रकट होता है और इससे दूर होना चाहते हैं लोग, भगवान के पास जाना चाहते हैं, परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जगत है दुखालयम है, दुख से भरा हुआ है, अशाश्वत है, ये शाश्वत है ही नहीं है। तो कौन रहना चाहेगा? हम कोई भी चीज कहते हैं ऐसी दिखाओ जो बहुत मजबूत हो, टूटे नहीं। तो ऐसे जगत में क्यों आना चाहेंगे जो कि अशाश्वत है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं, परम सिद्धि होते हैं, वो इस जगत में नहीं लौटते हैं जो दुखों से भरा हुआ है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो बता रहे हैं कि यहाँ निम्नतम लोग, सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक जो भी भौतिक जगत में है सब दुखों का घर है। ये नहीं कि केवल भूलोक है, भूलोक में ही दुख है, नहीं, सब जगह जो है सारे लोग दुखों के घर हैं। लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त कर ले, आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर लेता, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, वो क्या कहता है, फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है ये केवल इसी ब्रह्म भौतिक लोक में है। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 86400000 वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है, प्राणियों को यह मेजबान सक्रिय होता है, फिर से रात गिरती है और ये पार्थिव असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मा के दिन की अवधि कितनी बड़ी अवधि है। भगवान की जो है, जो ब्रह्मा जी का जो समय है, जीवन अवधि है, बहुत ज्यादा जो है लंबी है। लेकिन अंत उसका भी होता है, ऐसा नहीं कि उसका अंत नहीं होता है। तो वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इतना बड़ी, जैसे हम कीट पतंगों की अवधि छोटी होती है, हमारी उससे लंबी होती है, वैसे हमारी अवधि कीट पतंगों जैसी है, उनकी अवधि थोड़ी जो है वो लंबे समय तक रहते हैं। तो भगवान ये सब बता रहे हैं हमको। कौन बता सकता है? भगवान ही तो बता सकते हैं, उन्होंने ही बनाया है। आप कोई चीज रेसिपी बनाते हैं कि हाँ ये देखो बड़ी अच्छी मैंने रेसिपी बनाई है, तो लोग पूछेंगे इसमें क्या क्या पड़ा है, तो आप ही तो बता सकते हैं, आप ही ने डाला है। वैसे ही भगवान ने बनाया है, तो भगवान ही बता सकते हैं कि ये क्या है, इसमें कैसे बना हुआ है। तो भगवान बता रहे कि देखो यहाँ दुखालयम अशाश्वतम है, जेल जैसे है ये। जैसे भौतिक जगत है ना, तो उसमें भी तो सरकार जेल बनाती, जो गलत काम करेंगे उनको डाल दो इसी में सुधर जाएंगे। वैसे संसार भी क्या है, जेल है। यहाँ भी अपने कर्म फलों को काटिए और फिर वापस जाइए, शुद्ध होइए, भगवान के पास जाइए। जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान के पास नहीं जाएंगे।
तो कहते हैं जो परम सिद्धि प्राप्त करते कौन है, वो सर्वोच्च आत्माएं हैं। लेकिन जिसको जेल से ही आसक्ति हो जाएगी, नहीं नहीं यहीं रहेंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना, हॉस्टल में जाते हैं। अब हॉस्टल में गए तो जब होता है, छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे अपना बैग पैक करते हैं, नहीं हम घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं नहीं हमें तो यही अच्छा लग रहा है, हम तो नहीं जाएंगे। इस बार घर जा रहे हो, नहीं नहीं हम नहीं जा रहे हैं, घर में क्या जाना, बड़ा बोरियत है। तो वैसे ही जब इस जेल से ही प्रेम जिसको आसक्ति हो जाती है, वो यहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह पराश्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो बिल्कुल भगवान अंतर बता दे रहे हैं कि देखो भाई, जो एक तो है कि भौतिक प्रकृति है, दुखालयम है, अशाश्वतम है, परेशान करने वाली है, क्लेश देने वाली है। एक जो है वो शाश्वत है, अव्यय है, ये परा है, कभी नहीं नाश होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी वो बनी रहती है। तो भगवान ही दोनों जगत जानते हैं, हम तो अपने ही जगत जानते हैं, उसको भी पूरा नहीं जानते हैं। और भगवान तो आध्यात्मिक जगत को भी उन्हीं के द्वारा है, भौतिक जगत भी उन्हीं के द्वारा है, तो वो उसे बता रहे हैं। और यहाँ पर गोलोक का चार्ट है जो हमारे आचार्यों ने बहुत ही मेहनत के से बनाया हुआ है, जिसके द्वारा हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये आपको जो है गोलोक धाम है, जो आध्यात्मिक धाम है, यहाँ पर है ये जो गुलाबी है। और इसके नीचे ये देखिए बैकुंठ धाम है। और इसके नीचे ये हमारा आज जो है जो ब्लैक कलर का है, अंधेरा का अंधकार है। यहाँ यहाँ देखिए प्रकाश ही प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश प्रकाश है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको अंधकार है। और इस अंधकार के कारण उनको क्या करना पड़ा, भगवान को हमें सूर्य और चंद्रमा देने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको और साफ दिखाने के लिए थोड़ा प्रयास करती हूँ, और ताकि आप देख सकें। ये तो, उसी का मैं आपको रूप दिखा रही हूँ, थोड़े बड़े में दिखा रही हूँ, तो आप इसको और अच्छे से दे सकें गोलों का चार्ट को। इसको समझने में तो बहुत समय लगता है, महीनों लग जाते हैं समझने में। लेकिन मैं आपको, ये बैकुंठ लोक चल रहा है यहाँ पर, और इसके नीचे आपको ये सदाशिव लोक है, जहाँ पर महाकाल धाम कहा जाता है। ये शंभु है, ये कारणो दक्षाई विष्णु है, जिनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये रमा देवी है, ये माया देवी है, त्रिशूल लेके खड़ी है, तीन ताप यहाँ से मिलते हैं। और ये हमारा ब्रह्मांड है, जिसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई रहती है, अर्थ है, वाटर है, फायर है। और जो पंच महाभूत हैं वो सारे यहाँ पर आपको, इनकी जो है वो मन बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, और अंत में महत तत्व की ये जो पूरी एक रहती है। ये आप कर्णोदक्षाय विष्णु को देख चुके। ये गर्भोदक्षाय विष्णु है जो लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही है, अनंत शेष की सैया बनी हुई है। और ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो परमात्मा रूप में हमारे शरीर में और हर जगह विद्यमान रहते हैं। ये गर्भोदक्षाय की नाभि से ये निकलते हैं, सारा जो है वो डंडी कमल की। और यहाँ ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, जो कि भगवान पहला सर्ग करते हैं, और दूसरा सर्ग विसर्ग जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा होता है। यहाँ पर ये हमारा अर्थ है, ये लोक हमारा है भूअर लोक, भूलोका। और उसके ऊपर भूअर लोका, स्वर्ग लोका यानी स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, फिर जन लोक, फिर तप लोक, ये सत्य लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक है। और यहाँ से नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और इसके नीचे 28 जो है हेल यानी नरक होते हैं। ये परमात्मा रूप आप देख रहे हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु ही है जो परमात्मा रूप में हर जगह विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि कैसे ये उच्च लोक और निम्न लोक को आपने देखा। जो कि कहते हैं ना कि आ ब्रह्मन भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो ब्रह्म जी के लोक तक हमको आना जाना लगा रहता है। इसलिए भगवान के लोक में जो चला जाता है वो उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान का धाम में जो चला जाता है वापस नहीं आता है। क्यों? भगवान का घर हमारा घर है। जब हम अपने घर जाते हैं तो कौन निकाल सकता है? जब हम दूसरों के घर जाते हैं तो हमें वहां से वापस आना होता है। लेकिन क्या है, भगवान कहते हैं पिता से जगतो माता धाता पितामह, मैं ही तुम्हारा माता पिता पितामह सब हूँ। तो जब उनका घर मिल जाता है तो फिर हमें भक्ति जो है वो भक्ति जो है फिर हमें
करनी होती है, तभी हम उनके धाम को जा सकते हैं। यह भगवान की तरह तरह की लीलाएं आप देख रहे हैं, भगवान कैसे वो कर रहे हैं। गायों को खिला रहे हैं, सब जानवरों के साथ हैं, माता डंडी लेके दौड़ रहे हैं, छुप जा रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। तो कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं। भावेश प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। मुकुंद माला स्तोत्र। कृष्णा तवाद्या पदा पंकज पंजारतम अवध्य में विसा विसतु मनसा व्यजहमसा प्राणा प्रणया समय कपावता पिट्टे कंठ वरोधना विद्धु स्मरणम कुटस्ते। हे कृष्णा, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये कुलशेखर एक राजा थे, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरी उम्र कम है, युवा हूँ, सक्षम हूँ, तो आप मुझे अपनी सेवा दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे उम्र होती है तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, शरीर जर्जर हो सकता है आपका नाम भी ना ले पाऊं, शारीरिक दशा ठीक नहीं रहती है, तो किसी काम में मन नहीं लेता है, विस्मृति हो जाती है। उस समय पता नहीं आपका नाम याद आए कि ना आए, तो कहते मुझे शीघ्र ही भक्ति में लगा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कि बुढ़ापा आए तब मैं करूँ। सामान्यतः होता है ना कि अभी अभी भक्ति करोगे, अभी क्या उम्र हुई है, ये कोई भक्ति का समय है, जाओ पढ़ाई करो। कहते हैं ना, ये काम करो अभी, तो घर चलाओ अभी, तो ये करो। तो कुलशेखर कहते हैं कि मुझे हमें लगा दीजिए अभी से, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बोलने की शक्ति कम हो जाएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा, मंदिर कैसे जाऊंगा, हाथ कांपने लगेंगे, माला ठीक से होगी कि नहीं, जप हो पाएगी, कैसे सेवा करूंगा आपकी, श्रवण हो पाएगा कि नहीं, अर्च विग्रह को देख पाऊंगा कि नहीं, ताकत रहते ही मुझे करे। तो हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि सेवा हम भगवान की कब कर सकते हैं? जब हम स्वस्थ हों, जब हम सेवा के लायक हो गए कि हमारी सेवा करो, जब ऐसा हो जाएगा तो हम कैसे सेवा कर पाएंगे? तो कुलशेखर राजा कह रहे हैं कि जैसे एक राजहंस पंछी होता है, वो कमल के पत्तों को कुतरता है, और कुतर के चाहता है कि उसमें बड़ा उसको मजा आता है और चाहता है कि अंदर प्रवेश कर जाऊं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मैं आपके धाम में प्रवेश कर जाऊं। शरणागति चाह रहे हैं, तो भगवान का ज्ञान मिल जाए, जब भी जिस उम्र में मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, हमें भगवान के साथ हो जाना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानं पुरति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक हमको बता रहा है कि भक्ति करने के लाभ क्या होंगे। तो 7वां अध्याय हमको बता रहा था कि ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवान में शक्तियां क्या है, भगवान को कौन पा सकता है। और साथ ही अब 8वां अध्याय हमको प्राप्त बता रहा है कि भगवत प्राप्ति करने की विधि क्या है, कैसे भगवत धाम प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, तरीका क्या है, और इस विधि के लाभ क्या है। तो वेदेषु, जब भगवान की भक्ति को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार मिल जाता है। क्यों? उसके पहले हम शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। यज्ञेषु, यज्ञों का फल मिलता है, तपस्ु चैव, तपो का फल मिलता है, दानेषु, दान का पुण्य फल मिलता है। सब कैसे मिलता है? भक्ति के माध्यम से मिलता है। तो मूल क्या है? भक्ति ही मूल है। जब हम भक्ति करेंगे तो हमें वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक सकाम कर्म करने जितने फल होते हैं वो सब हमें मिल जाते हैं। और भक्ति संपन्न करके सारे फल मिलते हैं। जैसे कुछ लोग केवल अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी कुछ मिलता है, जो केवल तपस्या कर रहे हैं उनको भी कुछ फल मिलता है, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं वो इन सब कर्मों के फल मिल जाते हैं।
सारा, क्योंकि वो वेदाध्ययन भी करता है, वो तप भी करता है, एकादशी व्रत वगैरह भी करता है, दान भी देता है, वो यज्ञ भी करता है। तो ये जन्माष्टमी का यज्ञ करता है, एकादशी का यज्ञ करता है। तो ये सब करने से क्या होता है, सारे फल मिल जाते हैं। जैसे कि जड़ में पानी डालो ना, तो सारा पेड़ पुष्पित पल्लवित हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, फूल लगना शुरू हो जाते हैं, फल लगना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग पानी नहीं डालना पड़ता है। वैसे ही जो भक्ति करता है, उसको सारे फल मिलने लगते हैं। और सबसे बड़ा फल तो क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अलग हो जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है। हरे कृष्णा। और किसका जो है वो हैंडेज था पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है? रश्मि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अंजन प्रणाम। पढ़िए माता जी। जी माता जी। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भागवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझना चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। और यहाँ पर प्रभुपाद जी के शब्द हैं, जो कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं सबको कि कृष्ण भावनामृत की क्या विशेषता है, कि एक झटके में भक्ति करें। ऐसे नहीं सोच के कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, तुरंत ही भक्ति में आ जाता है। शुरू शुरू में भक्ति थोड़ी कठिन होती है, लेकिन जब भक्तों का संग मिल जाए तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो भगवान की माया तो शक्तिशाली ही है, लेकिन जब भक्तों के साथ हम रहते हैं तो फिर वो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो जड़ भरत अकेले में रहे, उनका पतन हुआ, जामिल का पतन हुआ, लेकिन भक्त जब रहता है भक्तों के संग तो उसका पतन नहीं होता है। क्योंकि वो जानता है कि ये दुखालय है, तो दुख का निर्माण क्यों करें हम। और जो है दुख का निर्माण रहता ही है। जैसे कि आप ही है, अगर आपको कह दिया जाए कि कोई आप नगर स्थापित करिए, तो आप क्या बनाएंगे उसमें? स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, तो साथ साथ में एक जेल भी बनाएंगे। यहाँ ये काम ठीक नहीं करेगा तो मैं इसको दंड दूंगा, इस कमरे में बंद कर दूंगा। तो ये शुद्धि के उपाय होते हैं। ऐसे भौतिक दुनिया भी क्या है, जेल है, भगवान की जेल है। और 4 दंड दिए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, 3 ताप दिए हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। जब ये समझ में आ जाता है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, आसक्ति सब खत्म करके जीवन में क्या करते हैं लोग, भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान के लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करनी है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तुरंत ही भगवत अभ्यास में जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि जो पुराण है, वेद है, उपनिषद है, उस सब में यही लिखा है कि भगवान के नाम, लीला, रूप, गुण का स्मरण करना चाहिए। और जब भगवान में हमारे प्रेम बढ़ता है, तल्लीनता बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, तो भौतिक जगत की सारी आसक्तियां हमारी छूटती चली जाती हैं। तब जो जीव है कभी भी धरा धाम पर नहीं आता है, वो फिर भगवान के पास रहता है। रोग, बुढ़ापा, दुख, सुख, द्वंद्व, देहांतरण, ये सब से दूर हो जाता है। तो मृत्यु के समय जीव को क्या करना चाहिए? भी हम तो अभी बद्ध जीव हैं, अभी हमें
मुक्त होना है तो मृत्यु के समय भगवान को याद करना है। वो कैसे याद होगा? जीवन भर जो विचार करते हैं वही चिंतन हमको याद आता है। तो जीवन भर जब हम भगवान का विचार करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो हमें अंत में भगवान की याद आएगी। तो ये एक मूल मंत्र दिया हुआ है भगवान ने कि मुझे नियमित अभ्यास करो। तो एक तरह से आप देखिए तो जो 7वां अध्याय था उसने हमें बताया था कि हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए, और ये अध्याय हमको बताता है कि भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो हम उसे अवश्य लेना चाहेंगे। और इस कोई त्रुटि सुधार हो, और इस जो पाठ्यक्रम चल रहा है इसमें कुछ और भी अच्छा करने के लिए अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेते हैं हम लोग आज से प्रश्न ले लेते हैं। अरुणा माता जी आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट होइए माता जी। हरे कृष्णा।